गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही हर सुहागिन महिला को शास्त्रों के इन 5 कड़े नियमों को जान लेना चाहिए। नहीं तो एक छोटी सी भूल भी भोलेनाथ को भयंकर क्रोधित कर सकती है। 99% महिलाएं सावन के महीने में पूजा पाठ के दौरान यह एक खौफनाक गलती कर बैठती हैं, जिससे घर की पूरी सुख शांति और बरकत पल भर में नष्ट हो जाती है। संगत जी, रुक जाइए, एक सेकंड के लिए ठहर जाइए। क्या आपके घर की सुहागन महिलाएं भी सावन के इस पावन महीने में अनजाने में यह गलतियां कर रही हैं? हमारे सनातन धर्म के गुप्त शास्त्रों और शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि सावन का महीना महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा पाने का सबसे पवित्र समय होता है। लेकिन इसी समय सुहागन महिलाओं के लिए कुछ कड़े नियम भी बनाए गए हैं। जब ब्रह्मांड में सावन की सात्विक ऊर्जा का प्रवाह सबसे तेज होता है, तब एक सुहागिन स्त्री के आचार विचार और उसकी पूजा की विधि का सीधा असर उसके पति की आयु, स्वास्थ्य और घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में बहुत सी माताएं बहनें इन प्राचीन नियमों से पूरी तरह अनजान हैं और अनजाने में ऐसी भूल कर बैठती हैं जो साक्षात महादेव के क्रोध को आमंत्रण दे देती हैं। आज के इस महारहस्य में हम उन 5 खौफनाक गलतियों के बारे में जानेंगे जिन्हें सावन के पूरे महीने में किसी भी सुहागन महिला को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही दुर्लभ और प्रामाणिक रहस्यों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल राधा स्वामी शब्द को अभी सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। लेकिन सावधान, इन 5 गलतियों में से सबसे पहली और बड़ी भूल सीधे तौर पर भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु से जुड़ी है, जिसे चढ़ाते समय 99% महिलाएं मर्यादा के उस गुप्त नियम को तोड़ देती हैं जिसके बारे में शास्त्रों में सख्त चेतावनी दी गई है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सुहागिन महिलाओं को दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार मानी जाती है और इस तरफ खड़े होने से उनके गणों का अनादर होता है। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल अर्पित करें, जिसे साक्षात माता पार्वती का स्थान माना गया है। इसके अलावा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय महिलाएं अक्सर उसके कटे फटे होने या वज्र भाग यानी डंठल की गांठ को तोड़े बिना ही अर्पित कर देती हैं, जिससे पूजा का पूरा फल मिलने के बजाय दोष लगता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, जो है सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के कपड़ों और पहनावे के रंग का चुनाव। सावन का महीना प्रकृति की हरी भरी चादर और महादेव की सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। इस पावन महीने में सुहागिन स्त्रियों के लिए काले और गहरे मटमैले रंग के कपड़े पहनना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। काला रंग राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जो वैवाहिक जीवन में बिना वजह के तनाव, अशांति और पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा करता है। शास्त्रों में सावन के दिनों में हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व बताया गया है, जो अखंड सुहाग और सकारात्मकता के प्रतीक हैं। लेकिन इन 2 गलतियों के बाद तीसरी सबसे बड़ी भूल महिलाओं के श्रृंगार और सुहाग सामग्री से जुड़ी है, जो अनजाने में घर की खुशियों को ग्रहण लगा देती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने श्रृंगार और सुहाग के प्रतीकों को लेकर बहुत ही अनुशासित रहना चाहिए। इस दौरान की जाने वाली तीसरी बड़ी भूल यह है कि कई महिलाएं अनजाने में अपनी पहनी हुई सुहाग की वस्तुएं, जैसे कि मांग का सिंदूर, हाथों की कांच की चूड़ियां या पैरों की बिछिया पायल किसी दूसरी महिला के साथ साझा कर लेती हैं या अपनी इस्तेमाल की हुई चीजें दूसरों को दे देती हैं। शकुन शास्त्र साफ साफ कहता है कि सावन में अपने भाग्य और सुहाग की ऊर्जा को किसी और के साथ बांटना आपके पति के सौभाग्य को कमजोर करता है और वैवाहिक जीवन में नकारात्मकता लेकर आता है। इसके साथ ही इस महीने में सुहाग सामग्री को सीधे जमीन पर रखने या उसका अनादर करने की भूल भी कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप सिंदूर लगाएं, तो हमेशा मां पार्वती का ध्यान करके ही अपनी मांग भरें, क्योंकि सावन में मां पार्वती साक्षात जागृत अवस्था में होती हैं और उनके आशीर्वाद से ही अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। श्रृंगार के इन गुप्त नियमों की अनदेखी करना सीधे तौर पर आपके घर की बरकत को प्रभावित करता है,
लेकिन सुहाग सामग्री की इस भूल से भी ज्यादा खौफनाक चौथी गलती सोमवार के व्रत और रसोई घर के उन नियमों से जुड़ी है जो सीधे महादेव के महाक्रोध का कारण बनती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के पवित्र महीने में पूरे परिवार के खान पान और विशेषकर सुहागन महिलाओं द्वारा रसोई घर में बरती जाने वाली शुद्धता का बहुत गहरा महत्व होता है। चौथी सबसे बड़ी गलती यह है कि कई महिलाएं सावन के सोमवार का व्रत तो रखती हैं, लेकिन व्रत के दौरान फलाहार और नमक के सेवन में शास्त्रों के कड़े नियमों को भूल जाती हैं। सावन के व्रत में साधारण सफेद नमक का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित माना गया है, क्योंकि यह समुद्र से उत्पन्न होता है और इसे तामसिक श्रेणी में रखा जाता है। व्रत के दौरान केवल सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी गंभीर भूल तब होती है जब घर के बाकी सदस्यों के लिए रसोई में लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन पकाया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर की रसोई में सावन के दिनों में मांस, मदिरा, लहसुन या प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रवेश होता है, वहां साक्षात महादेव की क्रोधाग्नि भड़क उठती है और माता अन्नपूर्णा उस घर का परित्याग कर देती हैं। सुहागिन स्त्री को सावन में भोजन बनाते समय पूरी तरह सात्विक और शांत मन से रहना चाहिए, क्योंकि अशांत मन से बनाया गया भोजन पूरे परिवार की बुद्धि और भाग्य को भ्रष्ट कर देता है। रसोई की इस बड़ी भूल के बाद पांचवी सबसे खौफनाक गलती सुहागिन महिला के अपने निजी व्यवहार और उस गुप्त वाणी से जुड़ी है, जो हंसते खेलते परिवार को भी पल भर में उजाड़ सकती है। शिव पुराण और शास्त्रों में साफ साफ वर्णन मिलता है कि सावन का महीना केवल शारीरिक शुद्धि का नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी पर्व है। पांचवी सबसे बड़ी और खौफनाक गलती यह है कि इस पवित्र महीने में सुहागन महिलाएं अनजाने में अपने स्वभाव पर नियंत्रण खो देती हैं और अपने पति के साथ कटु वचन बोलना, गृह क्लेश करना या घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान कर बैठती हैं। शास्त्र कहते हैं कि सुहागिन स्त्री को साक्षात गृह लक्ष्मी का रूप माना जाता है और जब वह सावन के दिनों में क्रोध करती है या अपनी वाणी से किसी का दिल दुखाती है तो उस घर से सकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है। भगवान शिव को शांत और सात्विक स्वभाव अत्यंत प्रिय है। यदि सावन के महीने में घर के भीतर वाद विवाद या अशांति का माहौल रहता है तो महादेव का रौद्र रूप सक्रिय हो जाता है और उस घर की पूजा पाठ का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा इस पवित्र महीने में किसी भी लाचार, गरीब या भिक्षुक को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना या उसका तिरस्कार करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। वाणी और व्यवहार की यह भूल इंसान के संचित पुण्यों को पल भर में भस्म कर देती है। इन पांच भयंकर गलतियों को जानने के बाद अब हमें उन अचूक और सरल महा उपायों को समझना होगा जो इन अनजाने दोषों को तुरंत मिटाकर जीवन में सुख समृद्धि की बौछार कर देते हैं। शकुन शास्त्र और शिव पुराण के अनुसार यदि सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं से अनजाने में कोई भूल हो भी गई हो तो भगवान भोलेनाथ की शरण में किए गए 3 महाप्रयोग हर दोष को पल भर में भस्म कर देते हैं। इसमें सबसे पहला महा उपाय है घर की नकारात्मक ऊर्जा का पूरी तरह नाश करने वाली कपूर की दिव्य ध्वनि। सावन के हर सोमवार और प्रदोष के दिन सूर्यास्त के बाद सुहागिन महिला को पीतल के बर्तन या मिट्टी के दिए में भीमसेनी कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाना चाहिए। कपूर की यह पवित्र खुशबू घर में छिपे हर वास्तु दोष और क्लेश की तरंगों को सोख लेती है, जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं। दूसरा महा उपाय उन माताओं बहनों के लिए है जिनके वैवाहिक जीवन में लगातार अशांति बनी रहती है। आपको सावन के किसी भी मंगलवार या सोमवार के दिन तांबे के लोटे को छोड़कर, क्योंकि तांबे में दूध डालना वर्जित है, किसी मिट्टी या स्टील के पात्र में साफ जल लेकर उसमें 2 बूंद कच्चा दूध और थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं। इस मिश्रित जल को शिवलिंग पर नमः शिवाय का जाप करते हुए आदर पूर्वक अर्पित करें। यह साधारण सा दिखने वाला उपाय वैवाहिक जीवन के हर बड़े संकट को तुरंत बेअसर कर देता है। तीसरा महा उपाय अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए है। सावन के दिनों में जब भी आप माता पार्वती और शिव जी की संयुक्त पूजा करें, तो माता पार्वती के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपनी अनामिका उंगली से अपनी मांग में लगाएं और गौर नमः मंत्र का 11 बार शांति से जाप करें। ये गुप्त प्रयोग अनजाने में हुई सुहाग संबंधी हर गलती के दुष्प्रभाव को मिटाकर आपके वैवाहिक जीवन के चारों तरफ सुरक्षा का एक अभेद्य चक्र स्थापित कर देता है।
लेकिन इन दिव्य महा उपायों का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को सदा के लिए धन्य बनाने के लिए आपको उस अंतिम दिव्य संदेश और नियम को समझना होगा जो इस सावन की पावन श्रृंखला का असली सार है। शिव पुराण के अनुसार सावन के पूरे महीने में नियमों का पालन करने के बाद जब इस पवित्र मास का समापन होता है, तब सुहागन महिलाओं को बहुत ही आदर के साथ अपने व्रत और पूजा का उद्यापन या विसर्जन करना चाहिए। सावन के आखिरी दिन या अंतिम सोमवार को किसी सुहागिन ब्राह्मण स्त्री या किसी जरूरतमंद महिला को सुहाग की सामग्री जैसे हरी चूड़ियां, सिंदूर, कुमकुम और एक साड़ी आदर पूर्वक दान करनी चाहिए। ऐसा करने से सावन के पूरे महीने में अनजाने में हुई हर छोटी से छोटी भूल पूरी तरह क्षमा हो जाती है और माता पार्वती आपके सुहाग को लंबी उम्र और सुरक्षा का अटूट वरदान देती है। याद रखिए, सावन का यह पावन समय केवल एक व्रत रखने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर महादेव की सात्विक भक्ति में लीन होने का एक स्वर्णिम अवसर है। जब एक स्त्री पूरे समर्पण और शुद्ध मन से नियमों का पालन करती है, तो वह पूरे परिवार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। सनातन धर्म के ऐसे ही परम रहस्यों और प्राचीन इतिहास के पन्नों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल राधा स्वामी शब्द को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें और इस ज्ञानवर्धक साखी को अपने करीबियों के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बने। मिलते हैं अगली एक और दिव्य साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।